नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया के उस बुनियादी हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा मतलब है हम रोज टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सारा डेटा असल में मतलब फिजिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता कैसे है? तारों के उलझे हुए जालों से लेकर हवा में तैरती अदृश्य तरंगों तक ये पूरी की पूरी जर्नी बेहद रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के हमारे इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे 1. डेटा के रास्ते, 2. गाइडेड मीडिया में तांबे के तार, 3. फाइबर ऑप्टिक्स, 4. अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस सिग्नल, 5. वायरलेस प्रोपेगेशन मोड्स और फाइनली 6. ट्रांसमिशन का फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डेटा के रास्ते, जो असल में हमारे इस डिजिटल युग के मार्ग हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन आखिर मुमकिन कैसे होता है। देखिए, जब डेटा भेजने की बात होती है तो वो डेटा हवा में किसी जादू की तरह नहीं उड़ता, उसे बाकायदा एक फिजिकल रास्ते की जरूरत होती है। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी भौतिक माध्यम के डेटा कम्युनिकेशन का कोई वजूद ही नहीं है। इसे बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह समझिए, जहां से आपका डेटा सिग्नल्स के रूप में गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब ये जो रास्तों की हम बात कर रहे हैं ना, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तरफ वो तरीका है जहां डेटा को एक बंद और सुरक्षित केबल यानी पाइप के जरिए भेजा जाता है, इसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और दूसरी तरफ डेटा को बिना किसी तार के सीधे खुले आसमान में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, जिसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। ये एक तरह से फर्क है जो आगे की पूरी कहानी तय करता है। तो चलिए आते हैं दूसरे भाग पर, गाइडेड मीडिया में तांबे के तार। देखते हैं कि ये फिजिकल केबल्स सिग्नल्स को कैसे कैरी करती हैं। फिजिकल केबल्स में दशकों से तांबे के तारों का ही राज रहा है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। क्या कभी ध्यान दिया है कि लैन केबल्स के अंदर के तार हमेशा एक दूसरे से लिपटे हुए यानी ट्विस्टेड क्यों होते हैं? ये इंजीनियरिंग का एक बेहद सिंपल लेकिन मास्टर स्ट्रोक सॉल्यूशन है। होता यह है कि जब डेटा इलेक्ट्रिक करंट बनकर गुजरता है तो बाहर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस उसे खराब कर सकता है, लेकिन तारों को आपस में मोड़ देने से यह बाहरी डिस्टर्बेंस बराबर और ऑपोजिट रूप से बढ़ जाता है और खुद ही कैंसिल हो जाता है ना कमाल की बात? लेकिन जहां हमें और भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और बेहतर सिक्योरिटी चाहिए, वहां कोएक्सियल केबल्स की एंट्री होती है। वही केबल्स जो टीवी सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगी होती हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग मोटाई के इन क्लासिक ईथरनेट मानकों ने दूरी और स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। डबल कंडक्टर और बढ़िया इंसुलेशन की वजह से ये लंबी दूरी तक सिग्नल को खराब नहीं होने देते। पर रुकिए, तांबे के तारों की अपनी एक बड़ी लिमिटेशन है। लंबी दूरी तय करते करते इलेक्ट्रिक करंट कमजोर पड़ने लगता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जहां इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर ही न रहना पड़े और लंबी दूरी भी तय हो जाए? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, फाइबर ऑप्टिक्स, जहां हम सीधे प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्रांतिकारी जवाब है, तांबे के इलेक्ट्रॉनों को हटाओ और उनकी जगह लाइट के फोटोनों का इस्तेमाल करो। यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिजिक्स काम आता है। होता यह है कि कांच या प्लास्टिक के कोर को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब लाइट एक खास एंगल से अंदर जाती है तो वो बाहर निकलने के बजाय अंदर ही अंदर टकराकर आगे बढ़ती रहती है। मतलब आपका डेटा लिटरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब इसमें भी इंजीनियर्स ने एक बड़ा पेंच सॉल्व किया है। अगर कांच की डेंसिटी हर जगह एक जैसी हो, जिसे स्टेप इंडेक्स कहते हैं, तो लाइट तीखे कोनों से टकराती है और सिग्नल बिगड़ सकता है। लेकिन जरा ग्रेडेड इंडेक्स को देखिए, यहां बीच में डेंसिटी ज्यादा है और किनारों पर कम। इससे लाइट एकदम झटके से टकराने के बजाय लहरों की तरह स्मूथली मुड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कुल मिला के बात यह है कि फाइबर ऑप्टिक्स की परफॉर्मेंस का कोई सानी नहीं है। बिजली के बजाय लाइट यूज होने से बाहरी नॉइस का इस पर कोई असर नहीं होता। पर हाँ, हर चीज की कीमत होती है। ये सिस्टम वन वे काम करता है, तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए दो अलग केबल्स लगानी पड़ती हैं। और सच कहें तो इसे इंस्टॉल करना और मेंटेन करना काफी महंगा और मुश्किल काम है। खैर, ये तो बात हुई उन रास्तों की जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई केबल, कोई भौतिक कंडक्टर बिल्कुल मौजूद ही ना हो? डेटा तब कैसे ट्रैवल करेगा? यही सवाल हमें ले आता है भाग 4 पर, अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस सिग्नल, यानी तारों से पूरी तरह आजादी। इस वायरलेस दुनिया में
डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर बैठकर खुले आसमान में ट्रैवल करता है और इस काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को बड़ी समझदारी से बांटा गया है। इस टेबल को देखिए, रेडियो तरंगें हर दिशा में फैल जाती हैं और दीवारें भी पार कर लेती हैं। वहीं माइक्रोवेव बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं, जो सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रारेड वो बस छोटी दूरी के लिए है। इंफ्रारेड की एक बात बहुत ही मज़ेदार है, ये दीवारें पार नहीं कर सकती। पहली बार में सुनने पर लगता है कि यार ये तो एक बड़ी कमी है ना? लेकिन असल में यही सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर है। जरा सोचिए, अगर रिमोट का सिग्नल दीवार पार कर जाता तो एक घर में चैनल बदलने पर आस पड़ोस के सारे टीवी अपने आप चेंज हो जाते। तो जो चीज़ हमें एक लिमिट लगती है वही असल में इंटरफेरेंस को रोकती है। अब बढ़ते हैं भाग 5 पर, जहां हम समझेंगे कि ये वायरलेस तरंगें असल में पृथ्वी के वातावरण में यात्रा कैसे करती हैं। तो ये सिग्नल ट्रैवल कैसे करेंगे, ये पूरी तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें धरती की गोलाई के साथ साथ जमीन के पास मुड़ सकती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें आसमान में जाकर आयन मंडल से टकराकर वापस बाउंस होती हैं, जिससे वो बहुत दूर तक पहुंच पाती हैं। और जो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, उनके लिए तो एंटेना से एंटेना तक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता चाहिए होता है, जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और हाँ, इन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए एंटेना का डिजाइन सिर्फ शो के लिए नहीं होता, ये फिजिक्स की जरूरत है। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना चारों तरफ सिग्नल फेंकते हैं, लेकिन जब बात माइक्रोवेव की आती है तो हमें डिश टीवी वाली उस पैराबोलिक छतरी की जरूरत होती है, ताकि वो एकदम सीधे आने वाले सिग्नल को कैच करके एक ही पॉइंट पर फोकस कर सके। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, ट्रांसमिशन का भविष्य, जहां हम भौतिकी की सीमाओं को पार करने की बात करेंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो एकदम साफ है, नेटवर्किंग की ये दुनिया असल में फिजिकल लिमिट्स के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, कभी इलेक्ट्रिकल नॉइस से, कभी सिग्नल के कमजोर पड़ने से। लेकिन जरा सोचिए, डेटा की डिमांड जिस तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है, जब हम लाइट और स्पेस की इन फिजिकल लिमिट्स को पार कर जाएंगे तब क्या होगा? क्या हम क्वांटम रास्तों का इस्तेमाल करेंगे या किसी बिल्कुल ही नई तरंग की खोज होगी? इसी गहरे सवाल के साथ मैं आपको आज यहीं छोड़ता हूं। इस अदृश्य डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए,